नमकीन कॉफ़ी। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफ़र वर्षा और आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ एक खूबसूरत कहानी जिसका नाम है नमकीन कॉफ़ी। क्या क्या कहा आपने? कॉफ़ी हमेशा मीठी होती है, बिल्कुल। पर आज आपको इस कहानी के ज़रिए चखाते हैं नमकीन कॉफ़ी का स्वाद, जो बेशक आपके दिलों में उतर जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बारिश की उन बूंदों से, जो बहुत तेज नहीं पर धीरे धीरे ही हो रही थी। हरे पत्तों पर बारिश की उन बूंदों का गिरना मानो प्रकृति की सुंदरता को अपने आप बयां कर रहा था। दूर रखे टेबल पे रेडियो से गाना बज रहा था। जी हाँ, और इस गाने के बीच ही अचानक से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलता है और दूर रखे एक संदूक से छवि अपनी पुरानी डायरी निकालती है, जैसे कि वो याद करना चाह रही हो उस पल को, जिसे वो भूलने की कोशिश तो करती है पर भूल नहीं पाती। डायरी का वो पहला पेज खोलते ही छवि को याद आता है केतन। जी हाँ, केतन और छवि की ये प्यारी सी कहानी। छवि और केतन की मुलाकात शर्मा जी के यहाँ पार्टी में हुई थी। ये न्यू ईयर की पार्टी थी, जिसमें कॉलोनी के शर्मा जी ने सभी को इनवाइट किया था। बगल के वर्मा जी के बेटे केतन और उन्हीं के बगल की बिटिया छवि उस पार्टी में आते हैं। छवि कुछ लड़कियों के बीच में खड़े होकर के अपने कॉलेज की एडमिशन की बात कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से वो कोल्ड ड्रिंक का गिलास गिर जाता है और उसकी आवाज से सारे लोग पीछे की तरफ देखते हैं, जहां पे छवि खड़ी थी, और देखता है केतन भी। लेकिन लोग जहां ये देख रहे थे कि ओहो ग्लास टूट गया, वहीं केतन सिर्फ देखता रह जाता है छवि की प्यारी सी आंखों को, उसके खुले बाल, वो प्यारी सी झील सी आंखें और एक सहमा सा दिल जो ग्लास के टूट जाने से एक अफसोस के साथ एक डर और शर्मिंदगी को पेश कर रहा था। और एक ही आवाज आती है, सॉरी, मुझसे ग्लास टूट गया। शर्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, न्यू ईयर पार्टी है, आप सब सेलिब्रेट करो, कोई बात नहीं। इतनी सी बात पे छवि की जो बच्चों जैसी प्यारी सी हंसी थी ना, वो देख के केतन का दिल भर आता है और वो उसी वक्त उसे अपने जीवन की सबसे बेस्ट पहलू को मानता है और मानता है कि यही है उसके जीवन का लाइफ पार्टनर जो उसके सामने आज खड़ा है। लेकिन उसे छवि को ये बात बतानी थी। पार्टी में थोड़ी देर बाद छवि अपने दोस्तों से अलग होकर के खाना लेने जाती है। केतन वहां किसी बहाने से आकर के उसे बोलता है, हेलो, मेरा नाम केतन है, आपका नाम क्या है? छवि अपने हाथ से जैसे ही प्लेट उठाती है, वो केतन को अजीब नजरों से देखती है। कॉलोनी में तो उसे एक दो बार देखा था, बट एक दूसरे से बात तो कभी की नहीं थी, और अचानक से यूं नाम पूछना। पर न्यू ईयर पार्टी थी तो कैजुअलिटी तो बनती ही थी। उसने कहा, मेरा नाम छवि है, आप जरा साइड देंगे? केतन को छवि का नाम बहुत प्यारा लगा और उसके मुंह से निकल गया, जितनी प्यारी आप हैं उतना प्यारा आपका नाम भी। छवि के हाथ से अचानक से प्लेट छूटती है और वो कहती है कि क्या कहा आपने? केतन ने कहा, आप चीजें बहुत तोड़ती हैं, देखिए कहीं मेरा दिल मत तोड़ दीजिएगा। ये बात कह के चेतन मुस्कुरा के तो चला गया, पर छवि अजीब से कसमकस में थी।
चेहरे पे हल्की मुस्कान, दिल में थोड़ी तेज सांसें, लेकिन क्या करते। फिर न्यू ईयर पार्टी के बाद सब अपने अपने घरों को चला जाता है। छवि को केतन और केतन को छवि याद रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की यादों में खोए रहते हैं। केतन जहाँ छवि को याद कर रहा था, वहीं छवि को भी केतन की याद आ रही थी। और शुरू हो जाता है फिर उस कॉलोनी में एक दूसरे को देखना। और बात आगे बढ़ती है। केतन एक दिन छवि की एक फ्रेंड से कहता है कि कभी छवि को उस कॉफी हाउस में लेकर के आए। और ऐसे ही केतन और छवि की मुलाकात होती है। कॉफी हाउस में पंखे की खटखट 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 की आवाज से, जहां सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, एक सफेद गोल टेबल के आमने सामने बैठे थे दो दिल, छवि और केतन। सामने था मेन्यू कार्ड और एक फ्लावर पॉट। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, जी बताइए आप लोग क्या लेंगे। और केतन अचानक से कहता है, मेरे लिए आप कुछ भी नमकीन सा कुछ भी लेके आइए। और छवि कहती है, मुझे एक कॉफी। ऐसा कहते ही वेटर ने केतन की तरफ देखते हुए कहा कि सर आप नमकीन में क्या लेना पसंद करेंगे। और केतन के मुंह से, जो कि बहुत घबराया हुआ था क्योंकि छवि उसके सामने बैठी थी, उसके मुंह से निकल जाता है, मेरे लिए भी नमकीन कॉफी। ये बात सुनते ही छवि जोर से हंसने लगी। शायद उसको एहसास हो गया था कि केतन बहुत ही मासूम इंसान है और उससे प्यार भी करता है। उस नमकीन कॉफी को बोलने से ही छवि के चेहरे पे जो हंसी आई ना, केतन ने सोचा बस अगर इस शब्द ने इतना हंसाया है तो मैं उसे पी के दिखाऊंगा। वेटर बोलता है, ओके सर मैं समझ गया, 2 कॉफी। वो कहता है हाँ, और साथ में कुछ नमकीन भी लेके आना, जो तुम्हारा मन करे। वेटर ने हंसते हुए कहा, ओके सर। दोनों अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। केतन छवि की आंखों में देख रहा होता है और छवि केतन के। केतन कहता है कि मुझे अभी अभी जॉब लगी है और मैं चाहता हूँ कि अब जॉब लगने के बाद मैं अपना एक घर बसाऊं। मुझे तुम जैसी लड़की की तलाश थी। इतना सुनते ही छवि थोड़ा शर्मा जाती है। तभी वेटर कॉफी लाके रख देता है। अचानक से टेबल पे एक तरफ पड़े नमक और मिर्च के बॉक्स में से, नमक का जो बॉक्स होता है ना, केतन वो उठा लेता है। तभी अचानक छवि कहती है, अरे आप चीनी की जगह नमक डाल रहे हैं। केतन बोलता है, जी हाँ, क्योंकि एक बार जो मैंने आपके सामने बात कही है उसे मैं पूरा करके अगर आज नहीं दिखा पाया तो जिंदगी भर आप मुझे झूठा कहेंगी। और ऐसा कहते ही उसने हल्का सा नमक अपने कॉफी में डाल लिया। कॉफी में वो नमक डालते वक्त जैसे ही कॉफी पीने ही वाला था, छवि ने कहा कि क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरा आंसर क्या है। अब केतन बिल्कुल घबरा गया था। केतन को लगा कि शायद छवि उसे मना करने वाली है। छवि ने बिना कुछ कहे अपनी भी कॉफी में थोड़े से नमक को डाल लिया और ये देख के केतन झूम उठा। उन दोनों ने उस दिन साथ बैठकर पी थी नमकीन कॉफी। केतन और छवि की शादी हो जाती है। वो दोनों बैंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। प्यारा सा रिश्ता चलता रहता है। एक दिन केतन छवि के बर्थडे के लिए बाहर गया होता है और उसे सरप्राइज देने के लिए कुछ गिफ्ट लाने की सोचता है। शादी को 1 साल ही हुए थे। इधर छवि केतन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। केतन जब रास्ते से आ रहा था, तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी से वो टकरा जाता है। और जब छवि का मोबाइल बजता है
तो उसे लगता है कि केतन का फ़ोन होगा, लेकिन वो फ़ोन हॉस्पिटल से था और उसे पता चलता है कि केतन अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी अचानक से छवि उसी दिन की तरह चिल्लाती है, नहीं। लेकिन अचानक वो देखती है तो बारिश और तेज हो चुकी थी। उसके हाथ में डायरी का चौथा या पांचवा पेज था, जिसके बाद उसने कभी डायरी लिखी ही नहीं थी, क्योंकि केतन के प्यार में वो डायरी लिखना भूल गई थी। शायद उसने डायरी उस दिन उठाई थी जब केतन से वो मिली थी, और तब जब केतन से बिछड़ी थी। फिर भी उन दिनों को याद करने के बाद आज छवि ने फिर से बनाई वही नमकीन कॉफ़ी, क्योंकि वो केतन को दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलना चाहती थी कि वो उसकी है, सिर्फ उसकी।